सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। तो हम इस चीज़ को कोड के थ्रू ही समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट किसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक कोड लिखा गया है, जैसा कि इस कोड को मैंने कई बार बता चुका हूँ कि ये एक दो वैल्यू का एडिशन का एक कोड है थ्रू फंक्शन। जैसे यहाँ पे आपका एक मेन फंक्शन है और यहाँ पे हमने उस फंक्शन को बनाया है कि यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पे दो वैल्यू का एडिशन हो रहा है। ये सिंपल था। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझसे दो वैल्यू मांगेगा कि इंटर टू नंबर्स। तो मैंने कोई नंबर दे दिया और इसका सम करके मुझे दे देगा। ये हमने नंबर दिया 3 और 6 और उसका एडिशन हमें दे दिया सम इज 9। लेकिन अगर हमें इसी कोड में अगर हमें तीन वैल्यू का एडिशन करना हो तो कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमें आर्गुमेंट हमें तीन आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तीन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो सपोज अगर यहाँ पे हम इसी में मेन में अगर हम एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं सी। हमने लिया तीसरा वेरिएबल और उसके बाद फिर हम अब लिखते हैं कि इंटर थ्री नंबर, मतलब ए बी और सी। इंटर थ्री नंबर्स। तो ये हम और उसके बाद फिर इनपुट दे देते हैं सी नहीं ए बी और सी। ये हो गया। और उसके बाद फिर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं फंक्शन को कॉल करके कि सम इज ये फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं ऐड फंक्शन को अब विथ थ्री आर्गुमेंट। तो आप ही बताओ कि ये फंक्शन अभी चलेगा। 1 मिनट रन करके देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगी एरर। यहाँ पे एरर आई। एरर का ये मतलब हुआ कि आप फंक्शन को कॉल तो किए हो, मतलब कि थ्री वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जो आपका फंक्शन बना है ये दो आर्गुमेंट और दो वैल्यू का एडिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे तीन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक, हम एक और जेड ले लेते हैं जेड। ठीक, हमने यहाँ पे जेड ले लिया और हमने यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब ये तीन वैल्यू का एडिशन कर देगा। तो क्या अभी ये कोड सही है? अभी देखते हैं। तो अब देखेंगे, लेकिन अभी आएगी एरर। अभी भी एरर आएगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये एरर कहाँ से आ रही है। वीडियो पॉज करो और सोचो। अभी मैं इसके बाद फिर इसको बताऊंगा कि ये एरर कहाँ से आ रही है। एरर यहाँ पे आ रही जो हम यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन किए। यहाँ पे हमने दो इंटीजर वैल्यू को मेंशन किया है। तो दो इंटीजर वैल्यू को मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं इसे गलत मान रहा है कि आप ऐसे कैसे तीन वैल्यू को दे सकते हो। तो ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे एक और इंट ले लें। अब देखते हैं, अब भी शायद आएगा आंसर गलत। हाँ, अभी भी गलत आया, क्योंकि अगर आपने इसके लिए डिफाइन कर दिया। तो अब ये अभी जो दूसरा फंक्शन है जो दो आर्गुमेंट लिया है, तो अब ये पूछ रहा है कि तो फिर ये कैसा फंक्शन है। अगर आपने यहाँ पे तीन वैल्यू मतलब कि तीन इंटीजर आर्गुमेंट को डिक्लेयर किया है, तो फिर ये क्या है। तो कहीं न कहीं अगर मैं उसके लिए बात करूँगा, मतलब कि तीन आर्गुमेंट के फंक्शन के लिए, और यहाँ पे दो मेंशन करूँगा, तो फिर ये लाइन रॉन्ग हो जाएगी। अगर मैं इसके लिए बात करूँगा तो फिर ये लाइन रॉन्ग हो जाएगी। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यही आता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट।
डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की हेल्प से हम एक ही फंक्शन में अगर हम अम, 2 नंबर का सम, 3 नंबर का सम या फिर उससे ज़्यादा अगर हम नंबर का सम एक ही फंक्शन में चाहते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का आता है कंसेप्ट। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के लिए हमें यहाँ पे इन इक्वल ज़ीरो, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ये आपको जो तीसरा आर्गुमेंट है इसे ज़ीरो लेगा, इसे ज़ीरो मेंशन करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको 2 वैल्यू का सम चाहिए तो तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 लेगा, तो आपको 2 वैल्यू का सम मिल जाएगा। अगर आप 3 वैल्यू का सम लेना चाहते हो तो फिर ये आपका 3 इंटीजर आर्गुमेंट की तरह कंसीडर होगा और आपको 3 वैल्यू का सम मिल जाएगा। अब ये कोड प्रॉपर सही है, अब ये कोड रन होगा। तो मैं आपको ये कोड रन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बोला है इंटर टू नंबर्स, तो मैं 2 नंबर डाला 4 सपोज 2, आएगा सम, सम इज 6। इसके बाद ये पूछ रहा है इंटर 3 नंबर्स, तो मैं 3 नंबर डालूँ, 3 4 और मान लो 1, कितना आएगा 8, आंसर आएगा, सम इज 8। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि एक ही फंक्शन में अगर हम कई वैल्यू का एडिशन चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं तो वहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका राइट साइड का आर्गुमेंट होगा उसे हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे, ताकि अगर उससे कम आर्गुमेंट का फंक्शन कॉल हो रहा हो तो उस वैल्यू का भी आपको सम मिल जाए, या फिर आप जो भी मतलब कि प्रोसेस करना चाहते हैं। तो ये हो गया आज का कंसेप्ट, क्या, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है फंक्शन का कि एक ही फंक्शन बनाते हैं और हम कई वैल्यू का ऑपरेशन एक ही फंक्शन में कर देते हैं। हम यहाँ पे भी जीरो रख सकते हैं। सो मेरी बैटरी लो हो गई। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे जो कि आपका क्या है, ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक